One more question from the circular motion. The question is, with what horizontal velocity should a body be thrown so that it may move parallel to the surface of the earth along the equator? Radius given है, g की वैल्यू गिवन। एक बात सुनो, ये अर्थ है, इक्वेटर मिड में होती कि नहीं होती, और कोई ऑब्जेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट करना है कि वो इक्वेटर पे घूमता रहे घूमता रहे घूमता रहे, ठीक है। अगर वो इक्वेटर पे घूम रहा है तो जो सेंटर ऑफ अर्थ है वही तो सेंटर उस ऑब्जेक्ट के पाथ का होगा कि नहीं होगा, बताओ। और सेंटर की तरफ फिर एक एक्सेलरेशन काम करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहां पर ध्यान रखिएगा, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वही जी होगा, क्योंकि अर्थ में सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी जब ऑब्जेक्ट पैरेलल मूव करेगा, ध्यान रखना, तब जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, जी होगा। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला वैसे क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है। यहाँ अर्थ है इसलिए हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, सफिक्स ई। हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा, विद व्हाट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वेलोसिटी पूछ दी, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ, आर ई इंटू जी। हमें वी चाहिए तो रूट ऑफ आर ई इंटू जी, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। अभी वैल्यूज रखनी, सुनिए, रेडियस ऑफ अर्थ आपको दिया 6400 किलोमीटर, इसी को हम चाहें तो 6.4 और 10 टू द पावर 6 लिख सकते हैं मीटर्स में। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो पहले तो देखो, तो 6400 और 10 टू पावर 3 या 1000 और आएगा, देखो तो 3 पावर ये 2 पावर ये कितनी हो गई 5, और यहाँ डेसिमल पटक दो तो एक और पावर मिल जाएगी तुम्हें, 6 पावर हो गई। तो रेडियस ऑफ अर्थ आप लर्न कर सकते हो 6400 किलोमीटर, यानी कि 6.4 10 टू पावर 6 मीटर, ठीक है। और जी की वैल्यू क्वेश्चन ने हमको दिया 9.7। अब हमें बस इसको सिंप्लीफाई या सॉल्व करना है, हम रिजल्ट पर सीधे सीधे पहुंचेंगे। देखो 2 डिजिट पे डेसिमल है, नीचे कर दो इसके दोनों डिजिट, पावर 4 बचेगी केवल, कितनी बचेगी बताओ, 4 बचेगी कि नहीं बचेगी बताओ, और ये 97 बचेगा, और ये पावर ऊपर 4 बच गई। इसको तुम्हें सॉल्व करना भैया, ठीक है। अब सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो 64 का रूट कितना होता है 8, ये 97 है, वैसे 97 का रूट निकाल लेना आप, ठीक है। या एक और आसानी से आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको 98 की तरह इमेजिन कर लो, बहुत डिफरेंस नहीं आएगा। 98 की तरह अगर इमेजिन कर लें तो 49 इंटू 2 लिख सकते हो कि नहीं बताओ, और 49 का क्या होता है 7, तो ये आ जाएगा 7 और रूट 2, और यहाँ 4 पावर थी, स्क्वायर रूट लोगे तो कितनी पावर बचेगी 2, बस इनका मल्टीप्लाई कर दो, रूट 2 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 7 जा 56 और 1.414 होता कि नहीं होता बताओ, और 10 टू पावर 2 मल्टीप्लाई कर डालो, मल्टीप्लाई करके मुझे बता दो क्या आ रहा है, बस वही आंसर हो जाएगा। हमने इसको थोड़ा सा अपनी तरफ से मॉडिफाई किया था, 98 की तरह यूज कर लिया था, तो ये हमारा आ गया इतना 78.96 10 टू पावर 2। अब इसको डेसिमल हटा लो, 7.89 10 टू पावर 3, या आप चाहो तो इसको केवल सिंगल डिजिट तक ले लो, 7.8 10 टू पावर 3 मीटर पर सेकंड, ऐसे भी छोड़ सकते हैं आप आंसर, ठीक है। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को।